निर्जला एकादशी के व्रत में अगर कोई व्यक्ति पानी पी ले तो उपवास खंडित हो जाता है। व्रत रखने वाले लोग पानी नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में पानी पीना पड़ता है। आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं जिसे अपनाकर आप निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हो और मजबूरी होने पर प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हो। हिंदू धर्म में रखे जाने वाले सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत की श्रेणियों में आता है। साल भर आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे उत्तम एवं कठोर माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के सहशय्या रूप की पूजा की जाती है। बिना अन्न, जल और फलाहार के इस व्रत को किया जाता है और 24 एकादशियों के व्रत करने के बराबर इसे फल मिलता है। इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को रखा जा रहा है। निर्जला एकादशी पर पानी पीना भी वर्जित होता है, लेकिन गर्मी के कारण अक्सर बहुत से लोग प्यास लगने पर पानी भी पी लेते हैं, जिनसे उनका व्रत टूट जाता है। लेकिन कई ऐसी स्थितियां हैं जहां पर आप पानी भी पी सकते हो। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाभारत काल में भीम को यह व्रत रखने पर 10,000 हाथियों की जितनी बल प्राप्त हुई थी और वे दुर्योधन पर विजय प्राप्त कर सके थे। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यह व्रत बाल, वृद्ध और रोगी व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। अगर व्रत के दौरान पानी पी लिया जाए तो यह व्रत टूट जाता है, लेकिन यदि प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो तो जल ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन धर्मशास्त्रों में जल ग्रहण करने की एक विधि बताई गई है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल और अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। इस व्रत का सही तरह से पालन करने पर ही पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्रत के दौरान जल बगैर नहीं रह पाता या उसके प्राण संकट में आने वाली स्थिति हो जाती है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 12 बार ओम नमो नारायणाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद एक थाली में जल लेकर घुटने और बाजू को जमीन पर लगाकर पशुवत जल ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से जल ग्रहण करने से निर्जला एकादशी का व्रत भंग नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत का फल तभी मिलता है, लेकिन इस एक विधि के द्वारा आप जल ग्रहण करके भी पूरे व्रत को कर सकते हो। तो ये विधि उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है या लाभदायक है जो पानी के बिना नहीं रह सकते हो। तो आप भी इस विधि का उपयोग कर सकते हो। धन्यवाद।